हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल की 4 ऐसी ट्रिक जो एक एक्सेल बिगिनर्स को तो मैं कहूँगा 101% नहीं आती होंगी, और हाँ, जो एडवांस एक्सेल यूजर हैं उनको मैं कह सकता हूँ कि 10% सिर्फ ही आती होंगी। तो ये जो 4 ट्रिक हैं वो आपको आनी ही चाहिए, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो। अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तब भी आपको आनी चाहिए, और अगर आप एक्सेल यूज नहीं करते हैं तब भी ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं सीखा ना तो आपने समझ लीजिए जिंदगी में कुछ नहीं सीखा अगर एक्सेल यूजर हैं आप तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूंगी 4 ट्रिक के बारे में। सेम ट्रिक है लेकिन 4 ट्रिक ये ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कोई नहीं बताता है एक्सेल में। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएं ये आपसे पूछ लेते हैं, लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इस तरह से अगर पेस्ट करना सीख ले डेटा को ना तो लाइफ सुधर जाएगी या जिंदगी बदल जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। देखिए, यहाँ पे फ्रेंड एक डेटा है और इस डेटा को मैं थोड़ा सा ओसीए के साथ थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस डेटा को ना मुझे सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए, डेटा का सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सिंपल क्या करोगे यार, पहले कॉपी पेस्ट करोगे, इस तरह से कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे और फिर इसको सही करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेटा को इसको जो एंट्री है वो डिलीट कर दोगे, है ना। ये तरीका हुआ, आप इस तरह से करोगे। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, मैं 1 सेकंड में 2 सेकंड में इस डेटा को ले आऊंगा सिर्फ इस तरह से। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूंगा, सिंपल इस डेटा को कॉपी करूंगा, ठीक है। और इस डेटा को कॉपी कंट्रोल सी के साथ अब मैं नीचे यहाँ पे लाके दिखाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, आप आएंगे यहाँ के पेस्ट के ऑप्शन में, पेस्ट, ये 4 ऑप्शन है। मैं इन 4 ऑप्शन के बारे में आज बात करूंगा जो कहीं भी एक्सेस यूजर कोई भी नहीं बताता है, कहीं भी चैनल पे वीडियो आपको इसके बारे में नहीं मिलती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इस पे क्लिक करूंगा और ये देखिए भाई सेम डेटा, मैं इस डेटा को डिलीट कर देता थोड़ा जो यहाँ पे मैंने बना रखा है, इसको अल्ट एच बी एन के साथ पाउडर हटा देते हैं, सॉरी। यहाँ पे हम इसको लेते हैं और अल्ट एच बी एन एंड डिलीट, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 सेकंड में वो डेटा ले आया। आपको कितना काम करना पड़ता है इसको लाने के लिए, कि इसको लाने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा, है ना। कितनी आसान तरीके से आ गया। तो इस तरह से ये आप ला सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर ही ले चलता हूँ, कंट्रोल एक्स के साथ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से आप ला सकते हैं। दूसरा ट्रिक, इस तो ये क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा टाइम जो लगने वाला था हमारा वो इसने बहुत ही कम कर दिया। दूसरी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस डेटा को कॉपी करूंगा कंट्रोल सी के साथ, नेक्स्ट मैं आता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पेस्ट ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ये आपको डेटा जो आपका है, सिर्फ अगर आपको फॉर्मेटिंग नहीं लानी है, सिर्फ डेटा लाना, इसकी एंट्री है, मंथ नेम, ईयर नेम, है ना, संडे मंडे ट्यूसडे, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और ये देखिए डेटा सिर्फ फॉर्मेट नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ अगर आपको डेटा लाना था तो वो डेटा आ गया। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ, अल्ट और सी के साथ। ये फॉर्मेटिंग है और इसको मैं, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको ये डेटा मेरा आ गया, डेट, ये डेट का फॉर्मेट सही आ गया। और इस डेटा को मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट कर लूँगा और इसको मैं मर्ज कर लूँगा अल्ट एच एम एम के साथ, अल्ट एच एस सी। और ये देखिए यहाँ पे कितनी इजी तरीके से ये डेटा यहाँ पर आ गया, है ना। अब सबसे बड़ी एक क्वेश्चन और है हमारा कि डेटा तो मैंने ले आया यहाँ पे हम, अगर अब हमारा सबसे जो एडवांस हमें मिलेगा इस पे कि हम इसका क्या अच्छा यूज हो सकता है। देखिए, अगर अब आपको यहाँ पे भाई चाहिए, आपको ना 2018 ईयर है, ठीक है, और आपको यहाँ पे 2018 का डेटा नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे ईयर चेंज करनी है।
और आपको यहाँ भी चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 2020 और एंटर करूंगा और देखिए यहाँ पे भी वो डेटा है वो चेंज हो रहा है ना फ्रेंड। कितना अमेजिंग ट्रिक कि भाई यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ऑटोमेशन में यहाँ पर भी वो डेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सेम सीट पे बात की है, लेकिन अगर आपको ये डेटा, मैं कंट्रोल एन के साथ न्यू सीट ओपन कर लेता हूँ, ये नई सीट है बुक 2 एक्सेल। अब मैं यहाँ पे अगर इस डेटा को कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया ये डेटा। अब मैं यहाँ पे 2020 था, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ भाई, मैं लिखता हूँ 2030 एंटर करता हूँ। देखिए 2030 यहाँ चेंज हुई, सेम सीट, लेकिन यहाँ पे भी नई सीट पे भी चेंज हो गया। आप कहीं भी किसी भी सीट्स को लिंक करने की डेटा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई माइक्रो सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे काम तो यार हम पेस्ट करके कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जब पुनः फॉर्मेट चेंज हो गया डेट का, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आऊंगा जर्नल में, यहाँ पे डेट कर दूंगा सॉर्टेड और ये डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अब आप कुछ भी चेंज करिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर करूंगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कितनी आसानी से चेंज हो रहा ना। तो इस तरह से आप डेटा को मतलब कहीं भी चेंज करेंगे और वो यहाँ से हो जाएगा। तो ट्रिक नंबर 2। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 3, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। कहीं भी एक्सेल यूजर जाते हो आप इंटरव्यू देने, तो आपको ये ट्रिक आनी चाहिए। चलिए मैं डेटा कॉपी करूंगा यार, ये कॉपी पेस्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा बहुत सारे लोगों को कॉपी पेस्ट ही नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा पेस्ट पे, थर्ड नंबर है कि मैं उसकी इमेज को ला सकता हूँ कि भाई मुझे इस डेटा चाहिए। यहाँ इमेज में देखिए कहीं भी उठा के इसको रख सकते हैं, इमेज आ गई भाई, इसकी पिक्चर आ गई एक, है ना। कितना यार मस्त तरीका ना है भाई, मैं इसकी इमेज को ला सकता हूँ, है ना। ये इमेज मैंने इस डेटा की एक इमेज क्रिएट कर ली, वो कितना एडवांस है यार, वाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं आप पीपीटी बनाते हैं तो पीपीटी में आपको ये इमेजेस चाहिए होती हैं, आप स्क्रीनशॉट निकालते हैं, तो इस तरह से आप क्या करें, सिंपल अपने डेटा की एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, एक इमेज को ला सकते हैं। ये ट्रिक नंबर 3 मेरी, मैं तो कहूँगा बहुत ही जबरदस्त है यार, आपको ना अभी सीख लेनी चाहिए। ये ट्रिक नंबर 3 हुई। इस तरह से हम कहीं भी, आप यहाँ नहीं, आप अगर डेटा कॉपी करिए, आपको नई सीट में इमेज चाहिए, मैं कंट्रोल C करूँगा, ये नई सीट थी मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं क्या करूँगा, पेस्ट आऊँगा और इमेज ले आऊँगा। ये सिंपल इमेज यहाँ पर, कहीं पे भी आपको इमेज चाहिए आप उस इमेज को ला सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ Alt+W+V के साथ। ये आप देखिए, है ना, क्लियर शो हो रही है। इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैंने साइज छोटा कर लिया। और छोटा चाहिए, और छोटा चाहिए, आपको साइज पूरे पेज पे चाहिए, पूरे पेज पे ला सकते हैं। इस तरह से कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, है ना। ये डेटा आप और को साइज बड़ा करना है और साइज बड़ा कर सकते हैं, आपको छोटा करना है आप यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। इसकी लेंथ विड्थ को चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से लेंथ विड्थ को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को कहीं भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। ये हमारी इमेज क्रिएट हो गई। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर आपको ये नहीं आता तो एक्सेल छोड़ दीजिए, आज ही मैं कहूँगा। आप क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी करके आपको आ जाना है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसका पेस्ट और फिर ये आएगा इमेज, मैंने यहाँ पे ले आया और ये इमेज आ गई। अब यार देखो यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है भाई, इमेज में मुझे ना ये 1 2 3 4 आ गए भाई मिस्टेक, अब मुझे चेंज करना है, तो मैं फिर से इमेज क्रिएट करूँ यहाँ डेटा चेंज करके? नहीं भाई, अब इमेज तो मैं लिंक कर दिया मैंने पेस्ट। अब मैं अगर यहाँ पर कुछ भी डेटा में चेंज करूँगा तो वो इस इमेज के डेटा में जो पिक्चर है उठा सकते हैं, कहीं सेम है दोनों में, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, इसमें और इस पिक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है।
डिफरेंट क्या है मैं बताता हूँ कि अब मैं अगर यहाँ पर कोई भी डेटा चेंज करता हूँ तो वो डेटा यहाँ भी इमेज में चेंज हो जाएगा। इस इमेज को मैंने इस डेटा से क्या किया है, लिंक कर दिया। सिंपल, आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे कोई भी लिखते हैं, आप लिखते हैं 2000 एंटर, और ये देखिए यहाँ भी 2000 चेंज हो गया। इमेज है लेकिन इमेज से भी डेटा चेंज हो रहा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2024 और एंटर। आप देखिए 2024 यहाँ पे भी चेंज हो गया है ना। फर्स्ट मैं करता हूँ यहाँ पे 2050 और एंटर, और यहाँ देखिए 2050 चेंज हो गया है ना। तो ये 4 एडवांस एक्सेल ट्रिक हर एक एक्सेल यूजर को आनी ही चाहिए। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओ ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो आशा करता हूं आपको इस तरह से ये डेटा में पेस्ट करना आया होगा, और आप ऐसी एडवांस एक्सेल वीडियो देखने में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको एडवांस एक्सेल वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। मिलते हैं एक ऐसी एडवांस एक्सेल वीडियो के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।